सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं हूं आप लोगों का एडवोकेट प्रभाकर सर और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वर्ब में आईएनजी का रूल। जी हाँ, कैसे आप वर्ब में आईएनजी का रूल अप्लाई करते हैं और इसके कुछ नियम हैं जो कि आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, जिससे कि आप भविष्य में कोई भी गलती न कर सकें। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप गलती का कोई चांस नहीं होगा अगर आप हमारे इस नियम को बाकायदे अच्छे से समझ जाते हैं और अच्छे से कर लेते हैं। बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट होगा प्यारे बच्चों 100% क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के नियम में आप क्या सीखने वाले हैं। तो फिर आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि आप जो भी हमारे स्टूडेंट इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बने सबसे पहले वीडियो प्राप्त करने वाले स्टूडेंट। जी हाँ, अगर आप बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो पहुंच जाएगी। तो देर मत करिए और चैनल को कर लीजिए तुरंत सब्सक्राइब। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज के नियम को। तो पहले माय डियर, आप वर्ब की परिभाषा तो पढ़ते ही आ रहे हैं, तो चलिए एक बार और पढ़ लिया जाए कि वर्ब की परिभाषा डिफिनीशन क्या कहती है। तो डिफिनीशन का मतलब ही होता है परिभाषा। जी हाँ, जिन शब्द द्वारा, कैसे बच्चों, जिन शब्द द्वारा किसी कार्य यानी क्रिया, किसी क्रिया का अर्थात किसी भी कार्य का आभास हो अर्थात होना पाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वर्ब कहेंगे या फिर क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब या क्रिया। दूसरे शब्दों में अर्थात किसी क्रिया का होना या करना या होना पाया जाए। ठीक है, बिना क्रिया के वाक्य बनाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जो भी टेंस आप पढ़ेंगे उसमें वर्ब का प्रयोग आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। वर्ब टू बी में आपको वर्ब नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि वो खुद वर्ब होते हैं। तो चलिए माय डियर, ये तो आपने वर्ब की परिभाषा को नोट कर लिया होगा आई थिंक। चलिए अब बात करते हैं वर्ब के प्रकार। तो आप जानते ही हैं कि वर्ब के निम्न 4 प्रकार होते हैं। पहले की बात किया जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके साथ में कर्म जुड़ा होता है, जैसे कि सकर्मक अर्थात स माने साथ, कर्म माने कर्म, अर्थात ऐसी क्रिया जैसे मैंने कहा। चलिए मैं अभी आपको सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया मैं आपको समझा रहा हूँ नीचे, ठीक है, बोर्ड पर आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा प्रकार, पहले प्रकार समझ लीजिए। दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया? अकर्मक क्रिया। फिर तीसरा है लिंकिंग वर्ब माय डियर। तीसरा क्या है? लिंकिंग वर्ब, जिसको हम बोलते हैं संयोजक क्रिया, जोड़ने वाली क्रिया। और फिर ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि सहायक क्रिया होती हैं। ये 4 प्रकार के वर्ब आपने देखे होंगे। मेनली इसमें जो वर्ब आप पढ़ रहे हैं इसमें आईएनजी के नियम को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं कि पहले जो आपने पढ़ा सकर्मक क्रिया, क्या आपने पढ़ा? सकर्मक क्रिया। जी हाँ, सकर्मक क्रिया ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्या होता है? ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, अर्थात इसमें ट्रांजिटिव वर्ब हम बताएंगे किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब? सकर्मक क्रिया क्या होता है माय डियर? सकर्मक क्रिया, जैसे मैंने कहा कि दूध पीना, दूध पीना है ना, अर्थात ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक मिल्क। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ड्रिंक तो क्या हो गया? वर्ब हो गया, और मिल्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। क्या हो गई माय डियर? सकर्मक क्रिया। जैसे फिर कहा जाए रीड द पोएम, रीड द पोएम। यहाँ पे रीड क्या हो गई माय डियर? वर्ब हो गया। और पोएम क्या हो गया? ये पोएम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जब आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और अगर बात करें अकर्मक क्रिया की, किसकी? अकर्मक क्रिया, अकर्मक की।
अकर्मक का जैसे यहाँ पे केवल वर्ब आ जाए, जैसे कम माने आओ, कम माने आओ, गो माने जाओ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए अकर्मक क्रिया ये सब हो जाते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ नियम की बात करते हैं कि वर्ब में आईएनजी कैसे लगाया जाए। वर्ब में आईएनजी लगाने के क्या नियम हैं, कैसे आईएनजी को लगाया जाए, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो नियम नंबर 1, पहला नियम क्या कहता है, वर्ब में आईएनजी कैसे लगाएंगे। तो कहता है, आप लोग नोट कर लीजिए, जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर ई हो, क्या हो, ई हो, कोई भी वर्ब हो अगर उसमें ई लास्ट में आ रहा है तो उनमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से नियम को खूब अच्छे से समझिए। कह रहा है कि ऐसे वर्ब जिनमें ई लगा हो, तो जब हम उसमें आईएनजी बनाएंगे, कंटिन्यूस बनाएंगे, तो उसमें हम ई को हटा देंगे। क्या करेंगे, ई को हटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, कम, कम में ध्यान से देखेंगे ई लगा है, ये देखिए, लेकिन जब हम कमिंग बनाएंगे तो यहाँ पे ई का लोप कर दिए, ई को क्या कर दिए, ई को काट दिए, ई को कट कर दिए, है ना। गिव में देखिए ई लगा है, लेकिन जब हम इसमें वर्ब बनाएंगे गिविंग, तो इसमें भी देखिए ई को क्या कर दिए, कट कर दिए। मेक देखिए, मेक, मेक में देखिए मेकिंग, ई को क्या कर दिए, ई को कट कर दिए। हाँ जी हाँ, डिस्क्यों डिस्क्यों डिस्क्यों, ई को कट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले नियम, ये और एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लीजिए। टेक, टेकिंग, राइट, राइटिंग, सेक, सेकिंग, सब में ई। तो पहला नियम आपने क्या सीखा साथियों, पहला नियम ये सीखा कि अगर किसी भी वर्ब में लास्ट में ई आ जाए तो हम ई को हटा देंगे, और प्लस कब हटाएंगे, जब आईएनजी उसमें लगाएंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे नियम की ओर। हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, हमारा साथियों दूसरा नियम ये कहता है कि जिन वर्ब के अंत में कोई एक ही कंसोनेंट यानी व्यंजन हो, केवल एक व्यंजन हो, और उसके पहले कोई एक ही स्वर आए, एक स्वर आए, एक व्यंजन, अर्थात पहले देखिए, पहले क्या आएगा, पहले वावेल प्लस कंसोनेंट आएगा, और जब हम उसमें आईएनजी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आईएनजी जब लगाएंगे तो वहाँ पे जो लास्ट वाला वर्ड होगा उसको डबल कर देंगे। क्या कर देंगे माय डियर, डबल कर देंगे। किस कंडीशन में, जब पहला यानी कि आखिरी अक्षर व्यंजक हो और उसके पहले कोई भी 5 में से कोई भी वावेल हो। जैसे एग्जांपल से देखिए, CUT कट, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बड़े में समझा रहा हूँ। CUT, ये टी क्या है माय डियर, ये टी है कंसोनेंट, और टी के पहले यू आया है, यू क्या है, यू वावेल आया है। तो यहाँ पे देखिए एक ही कंसोनेंट और एक ही वावेल, तो जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो ये हमारा जो है टी लास्ट वाला जो वर्ड है साथियों, ये डबल टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा। जैसे कट में देख लीजिए कटिंग, सट में देख लीजिए सटिंग। ठीक है, और भी हम आपको एग्जाम्पल दिखाने जा रहे हैं। इसी प्रकार आप रनिंग का देख सकते हैं और पुटिंग का देख सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नियम की ओर। ये देखिए, स्टॉप और स्टॉपिंग भी है, सिट और सिटिंग भी है, क्योंकि टी के बाद आई आया है और वहाँ पे पी के बाद ओ आया है, एक ही कंसोनेंट और एक ही वावेल। फिर बात करेंगे अपने नियम नंबर 3 की। हमारा नियम नंबर 3 क्या कहता है, जिन वर्ब के अंत में वाई या डबल यल हो, कौन कौन सा, या तो वाई हो या तो डबल यल हो, तो इसमें जब हम आईएनजी लगाएंगे माय डियर, क्या लगाएंगे, आईएनजी, और डबल यल आएगा उसमें भी जब आईएनजी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, तो लगाते समय वाई या डबल यल नहीं हटाए जाते, अर्थात वाई भी रहेगा और डबल यल भी रहेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कॉल, देखिए कॉल में लास्ट में डबल यल है, यहाँ पे भी देखिए डबल यल लगाया गया है, हटाया नहीं गया है, कॉलिंग हो गया। यहाँ लास्ट में वाई है, देखिए यहाँ भी वाई को लगाया गया है, हटाया नहीं गया, इसलिए ये क्राइंग हो गया। बाय का बाइंग हो गया, सेल का सेलिंग हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे भरोसा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा क्लास। तो अगर आपको प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है
तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फ्लाई का फ्लाइंग हो गया, टेल का टेलिंग हो गया, किल का किलिंग हो गया और प्ले का प्लेइंग हो गया। इस प्रकार से आपने ढेर सारे एग्जाम्पल देख लिए। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट नियम की ओर। हमारा अगला नियम क्या कहता है? माय डियर, मेरा अगला नियम कहता है चौथा, कि जिन वर्ब के अंत में कोई कंसोनेंट हो और उससे पहले दो वावेल हो। देखिए अभी एक वावेल की बात हो रही थी, यहाँ पे दो वावेल हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम जो कंसोनेंट होगा उसको डबल नहीं करेंगे। अभी आपने नियम में ऊपर पढ़ा था कि जब एक वावेल और एक कंसोनेंट आता था, है ना, तो लास्ट वाले को क्या कहते हैं? डबल। लेकिन इसमें दो वावेल अगर लास्ट में आ रहे हैं तो इनको डबल नहीं करेंगे। जैसे देखिए हियर है, तो हियर में देखिए पहले लास्ट में आर आया है माय डियर, ये आर क्या है? कंसोनेंट है। और इसके बाद डबल वावेल ई भी है और ए भी है, ध्यान से देखिए, तो डबल वावेल है ना, लेकिन क्या डबल हुआ? नहीं, हियरिंग। इसी प्रकार बीट है तो बीटिंग, वीप है तो वीपिंग, बियर है तो बियरिंग और वेट है तो वेटिंग। ठीक है, और देखिए ढेर सारे एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। रीड है तो रीडिंग, स्लीप है तो स्लीपिंग, कीप है तो कीपिंग। माय डियर, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नियम की ओर और देखते हैं हमारा नियम नंबर 5 क्या कहता है। जी हाँ, बिल्कुल ज़ोर शोर से ग्रामर की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर कंपटीशन में आता है जिन वर्ब के अंत में यन हो और उससे पहले कोई भी वावेल हो तो अंतिम अक्षर एंड डबल नहीं होता, अर्थात डबल नहीं किया जाएगा, कोई भी वावेल आ जाए और यन हो। जैसे ओपन में देखिए ओपनिंग, लेकिन इसमें एक अपवाद है, क्या कि जब बिगिन आएगा तो बिगिन में डबल हो जाएगा। याद रखिएगा, बिगिन शब्द को याद रख लीजिएगा, क्योंकि बिगिन में यहाँ पे देखिए डबल यन आया है तो ये बिगिनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिगिनिंग हो जाएगा, ये अपवाद में है। बात करेंगे नियम नंबर 6 की। नियम नंबर 6 क्या कहता है कि जिन वर्ब के अंत में आई ई हो तो उनमें आईएनजी लगाते समय आई ई को वाई में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी लगाते समय आई यू को किस में बदलेंगे? वाई में। जी हाँ, आई ई को वाई में। तो जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, लाई, एल आई ई, देखिए यहाँ पे आई ई आया है ना, तो क्या कर देंगे? लाइंग कर देंगे, वाई कर देंगे। डाई आया है तो डाइंग कर देंगे, टाई आया है तो टाइंग कर देंगे। जी हाँ, तो आई ई को हटा के वाई में तब्दील कर देंगे। नियम नंबर 7 की मैं बात करूं तो नियम नंबर 7 क्या करा है कि जिन वर्ब के अंत में डबल ई वाई ई हो तो शब्दों में आईएनजी लगाते समय अंतिम ई को नहीं हटाते हैं। जी हाँ, कब? जब डबल ई हो और वाई ई हो तो अंतिम ई को नहीं हटाते। यहाँ पे देखिए ई लगाए ना, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है, तो ई को नहीं हटाएंगे और ई और वाई को हटा देंगे शुरू पहले वाले को। जैसे सी देखिए सींग, सींग देखिए, डाई देखिए डाइंग आ गया है ना। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। ये वही आ गया था, रिपीट हो गया था, परेशान मत होइए। चलिए, यहाँ पे नियम ख़त्म होता है। अब बात करेंगे हम अपने कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या कर रहा है? उपसंहार। आज के इस आर्टिकल में हमने वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम को जाना और वर्ब की परिभाषा ये कितने प्रकार का होता है। उम्मीद है इस आर्टिकल से आपको वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम को समझने में मदद मिली होगी। ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको यह पोस्ट अच्छा लगा तो हमारे साथ अपने सुझाव ज़रूर शेयर करें कमेंट के माध्यम से। ठीक है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कमेंट के माध्यम, और इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और यहीं पे साथियों हमारी इस क्लास को आप जो है समाप्त हो रही है। अगले क्लास में पुनः मिलेंगे। आप सभी लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, सुझाव चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
और वो अगर हमारे वीडियो को पाने वाले नंबर 1 बनना चाह रहे हैं, नंबर 1 स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले वीडियो आए सर की, तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति।